and I genuinely think this plan will work out. Finally got my प्रिंट आउट फॉर द वर्क। आज हमारे 7 डेज हैबिट का डे 3 है एंड हमारे कल के बचे हुए टास्क हम आज करेंगे। आप लोग सोच रहे होगे यहाँ पे सब कुछ इतना मेस्ड अप क्यों है, क्योंकि अक्टूबर अब ख़त्म हो चुका है एंड नवंबर आने वाला है एंड यू नो व्हाट्स कमिंग। हमारी डेट शीट आ चुकी है। यस, हमारी फाइनली डेट शीट आउट हो चुकी है, सो लेट्स चेक इट आउट। एज़ पर न्यूज़ हमारी जो डेट शीट है वो CBSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुकी है। आई विल सेंड यू द लिंक ऑफ द वेबसाइट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, डू चेक इट आउट। तो अभी हमें पता चला पहले टेंटेटिव डेट शीट आई थी बट अब वो फाइनलाइज होके वही सेम डेट से, नो एनी चेंज। पहला पेपर हमारा मैथ्स का होगा, उसके बाद हमारा इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर 21 को, साइंस का पेपर होगा 25 February, देन कंटिन्यू टू हिंदी 2 मार्च, इसके बाद सोशल साइंस का होगा 7 मार्च को। हमारा लास्ट पेपर 7 मार्च तक होगा। तो एज पर टेंटेटिव डेट शीट विच इज़ नाउ फाइनलाइज्ड, हमारी डेट्स, हमारी जो एग्ज़ाम की डेट है वो 17 से लेके 7 मार्च तक रहेगी। सो एज पर डेट शीट ऑब्जर्व करने के बाद आई थिंक अच्छी छुट्टियां हैं। लाइक हिंदी और सोशल के बीच में अच्छी स्पेस है, 2-3, लाइक अराउंड 5 डेज़ ऐसी। बाकी हम साइंस में देखें और यही हिंदी में तो अच्छी दिनों की छुट्टी है, लाइक अराउंड 5 to 6 डेज़। तो एवरेज अपन अगर हम लेके चलें तो 5 to 6 डेज़ की छुट्टियां हैं, तो हम आराम से इसका पूरा प्रिपरेशन अपनी बोर्ड्स में कर सकते हैं। अच्छी फाइनलाइज होने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सिर्फ 3 महीने बचे हैं तो हम प्रिपेयर कैसे करेंगे, लाइक हाउ डू वी डू ऑल दिस। एक्चुअली जब ये वीडियो शायद नवंबर के टाइम पे ही आएगी, तो आप जब भी देख रहे हो दिस इज़ एप्लीकेबल। सो मैंने सारे जितने भी एजुकेटर्स हैं, वी ऑल नो, तो उनसे इंस्पिरेशन लेके आई हैव मेड अपॉन माई मेरा खुद का, लाइक जो मैं अपने हिसाब से शेड्यूल करूँगी कि ऑलरेडी जितने मेरे बैकलॉग्स हैं वो सब ख़त्म हो चुके हैं। तो इसीलिए नाउ आई एम फोकसिंग ऑन रिवाइजिंग एवरीथिंग। नवंबर प्लान को कुछ वीक्स में डिवाइड करके रखा है, जितने हमारे वीक्स होंगे 4। तो फॉर वीक 1 मैंने अपने सब्जेक्ट्स को 3 जोन में डिवाइड कर दिया था, रेड एंड देन वी हैव आर येलो जोन एंड देन रेस्ट ऑफ इज ग्रीन जोन। तो मैंने इसको ऐसा डिवाइड कर दिया है एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इज़ कि हम वीक 1 में अपने स्पेसिफिकली जो डिफ़िकल्ट चैप्टर्स है पहले उसको कवर करेंगे एंड फिर उसके बाद एवरी संडे देयर शुड बी अ मॉक टेस्ट, क्योंकि जिससे हम टेस्ट कर पाएँ अपने आप को हमें कितना आता है। क्योंकि मेरे अभी यूनिट टेस्ट भी आने वाले हैं नवंबर 2nd वीक, उसके बाद हमारे प्री बोर्ड्स एवरीथिंग, वी ऑल नो हाउ we are going to survive in this. Now same I have done for week 2 and then week 3 and week 4 until finally हम अपनी ग्रीन जोन पे आ जाएंगे। तब तक मेरा ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा ख़त्म हो जाएगा एंड प्री बोर्ड के लिए आई वुड बी रेडी, क्योंकि क्योंकि प्री बोर्ड हमारे दिसंबर के महीने में एंड माई ऑल सिलेबस वुड बी कम्प्लीटेड टिल 29 नवंबर। तो इसीलिए बात आती है इस प्लान के हिसाब से हमें किस चीज़ पे फोकस करनी है। फॉर फोकसिंग मैं आपको टोटल 3 टिप्स बताऊंगी जो आप इजीली फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है अपने चैप्टर्स को नोट डाउन करना। फॉर एग्जांपल मैं साइंस का एग्जांपल लेती हूँ, मेरे टोटल ये सारा सिलेबस है, तो उस पर मैंने अपने सब सारे चैप्टर्स को 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया था। पहला रेड जोन, येलो जोन और ग्रीन जोन। रेड जोन वो चैप्टर्स है जो मुझे बिल्कुल भी नहीं आते और मेरे को उस पर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे साइंस में केमिस्ट्री की स्पेसिफिकली बात करें तो इसमें 2 चैप्टर में रेड जोन है और 2 येलो जोन है। तो जो रेड जोन वाले हैं उनको हम हाई प्रायोरिटी देंगे जब हम अपनी तैयारी। सेकेंड प्रायोरिटी गोज़ टू हमारा येलो जोन, जो थोड़े बहुत हमें आते हैं लेकिन स्टिल हमें और प्रैक्टिस चाहिए उसमें। एंड लास्ट कम्स द ग्रीन जोन, जो हमें बहुत अच्छी तरह आते हैं, उसमें हमें सिर्फ रिवाइज करना है और थोड़ा बहुत गो थ्रू करना है। ऐसे ही आप अपने मैथ्स में भी कर सकते हो एंड ऑल ओवर सोशल साइंस में भी। सेकेंड टिप इज़ डूइंग प्रैक्टिस पेपर्स। है तो प्रैक्टिस पेपर और क्वेश्चन बैंक भी कर सकते हैं, नॉट स्पॉन्सर्ड। तो मैं ओसवाल बुक्स की CBSE की सारी क्वेश्चन बैंक यूज़ करती हूँ, जिसमें सारे सॉल्व पेपर्स होते हैं और स्पेसिफिकली बात चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। आपने अगर ऑलरेडी अपने नोट्स रिवाइज कर लिए हैं तो नेक्स्ट यू कैन गो फॉर इज़ क्वेश्चन बैंक। इसमें सारे डिफरेंट चैप्टर्स के सारे क्वेश्चंस हैं। ये मैथ्स की है, आपको कॉम्बो में सारे और मिल जाएंगे, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट।
एंड यू कैन बाय, एंड दिस इज़ अ जेन्युइनली अ गुड बाय। मैंने कुछ सॉल्व करके रखे हैं इसमें, एंड जेन्युइनली मेरे स्कूल के एग्ज़ाम्स में मेरे को अच्छे मार्क्स आए हैं। मेरे पास इधर क्वेश्चंस हैं सारे, सेक्शन ए, सेक्शन सी, ये सब, एंड उसके फिर लाइन बाय लाइन हमारे पास सारे आंसर्स भी है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता होगा, आप पीछे जा सकते हो और सारे आंसर्स चेकआउट कर सकते हो। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप इज़ टू बी कंसिस्टेंट। आपको रोज़ कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी जाके आपका पूरा सिलेबस ख़त्म हो पाएगा। सो टू बी कंसिस्टेंट यू कैन मेक अ डायरी और मेक अ टू डू लिस्ट। सिंपल, ये मेरी डायरी है जिसमें आई नोट डाउन एवरी टास्क दैट आई एम डूइंग एवरी डे। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी डायरी है जिसपे मैं सिंस जून एंड जुलाई आई हैव बीन राइटिंग ऑल द टास्क दैट आई डू। तो यू नीड टू बी कंसिस्टेंट, जिससे आपको ट्रैक रहे कि आपने क्या किया है क्या नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने कुछ पुराना है ये जून का, यहाँ पे मैंने कुछ काम किए थे जो नहीं हो पाए, तो मैंने ये टास्क जो नहीं हो पाए उसको मैंने नेक्स्ट डे पे शिफ्ट कर दिया, और जो हो गया उनको मैंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया। तो इससे आई विल बी हैविंग अ ट्रैक कि मैं पूरे दिन क्या कर रही हूँ, नेक्स्ट डे मेरे को क्या करना है। तो दिस ट्रिक हैज़ ऑलवेज वर्कड आउट फॉर मी। आप भी इसे यूज़ करके कंसिस्टेंट रह सकते हो, एंड यू विल हैव अ ट्रैक आपने इस दिन क्या क्या किया और क्या क्या लेफ्ट आउट है। लेट्स गेट बैक टू स्टडी। So right now I am completing the worksheet which was given from school। मेरी साइंस की वर्कशीट है, उसमें हम लोग को चैप्टर वाइज क्वेश्चंस दिए गए थे डिफरेंट मार्कर्स के। सो जो हम प्री बोर्ड में अच्छे से और बोर्ड्स में प्रैक्टिस कर पाए, तो हमें क्वेश्चंस कौन से मार्क के कितने लिखने हैं, तो उस हिसाब का हम लोग को एक प्रैक्टिस हो जाए। तो वही सब मैं अभी कंप्लीट कर रही हूँ। तो आज ये साइंस का वर्कशीट है जो हमें लिखने को दिया है। फाइनली हमारी सारी वर्कशीट जितने क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो चुका है। आई होप यू लाइक माई वीडियो। विल मीट इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए बाय बाय।